आपको M20 के लिए आपको कंक्रीट मिक्स डिजाइन करना है, और ये आपका डिजाइन मिक्स है, आपका एक सिलेबस का ये क्वेश्चन है, तो आपको बढ़िया से इसको करना है। कोड तो आप सबके पास भी होगा ही, हम तो PDF शेयर कर चुके हैं आपके ग्रुप में, नहीं? तो सबसे पहले देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको। डेटा दिया हुआ है, जब आप कोई भी डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए? पहला बात पता होना चाहिए कि आपका जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, मतलब FCK क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको FCK पता होना चाहिए कि करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आपको ग्रेड जैसे ही पता चलेगा कि M20 ग्रेड है तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होगा, 20 न्यूटन पर एम उसका। उसके बाद दूसरा पता होना चाहिए कि जो आप इसमें जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं वो कितना होना चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट कितना दिया हुआ है, 20 mm दिया हुआ है, और किस टाइप का है, एंगुलर टाइप का है। तीसरा आपका बात है कि आपका कंपैक्टिंग फैक्टर यानी वर्केबिलिटी कितना होना चाहिए। तो वर्केबिलिटी किस टर्म में बात किए, आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के टर्म में। तो यहाँ पर आपका वर्केबिलिटी आपका दिया हुआ है, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपका 0.9 दिया हुआ है। कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट हमको बात किया जा चुका है, एक बार देखिए कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट क्या होता है, बढ़िया समझिए। उसके बाद क्या, डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, मतलब डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल गुड। जब हम आप डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर 3 टाइप का आपका कॉन्क्रीटिंग करते हैं। एक करते हैं एक 3 टाइप का करते हैं। एक हम वेरी गुड करते हैं, तीसरा हम गुड करते हैं, और सॉरी, पहला हम वेरी गुड, दूसरा हम गुड करते हैं, और तीसरा हम जो करते हैं फेयर करते हैं। तो हम हमारा है गुड है, हम यहाँ पर गुड है, तो गुड के करस्पॉन्डिंग हमारा यहाँ पर जो अगला जो है आपका जो कंक्रीटिंग है गुड होना चाहिए। गुड के करस्पॉन्डिंग हमारा एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू दिया हुआ है। टेबल नंबर 1 आपका है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 के पास पहुंचे, आप सबके पास है कोड? कोड आप सबके पास है? मोबाइल में? हाँ मोबाइल में है, क्योंकि हम पूछेंगे तो आप अगर बताते जाइएगा तो हमको आसानी होगा, हमको बार बार स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा पीछे। तो देखिएगा इसमें हमारा टेबल नंबर पेज नंबर 5 में हम पहुंच जाएं, पेज नंबर 6, पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में देखिएगा आपका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सजेस्टेड वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इधर दिया हुआ है, इधर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वेरी गुड है और फेयर है। तो हमारा कैसा चाहिए, गुड चाहिए। गुड और ग्रेड हमारा कौन है, M20 ग्रेड है। M20 ग्रेड में गुड के कंडीशन में हमारा M20 ग्रेड है। ये हमारा वेरी गुड है तो हम सिग्मा 3.6 लेंगे, अगर हमारा गुड है तो सिग्मा हम 4.6 लेंगे, और हमारा फेयर है तो हम सिग्मा 5.6 लेंगे। तो हमारा जो कॉन्क्रीटिंग है वो किस टाइप का है, गुड है, तो हमारा उसमें सिग्मा कितना होगा, 4.6 होगा। तो हम यहाँ पर अपना 4.6 वैल्यू चूज करेंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो आ जाएगा 4.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो सिग्मा आएगा 4.6, और ये टेबल आ जाएगा, टेबल नंबर है आपका 1 से। ये किससे आएगा, टेबल 1 से। टेबल 1 से आपका आ जाएगा 4.6। अगला जो दिया हुआ है 5वां नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है, हमारा जो कंडीशन कैसा है, तो टाइप ऑफ एक्सपोजर कंडीशन कैसा है, माइल्ड है। तो फिर हम आगे बात करेंगे, जब माइल्ड की बात करेंगे तो हम IS 456 2000 में देखे थे, जब ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट हम बात किए थे, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपोजर कंडीशन की बात किए थे। वहाँ पर माइल्ड था, मॉडरेट था, सीवियर था, वेरी सीवियर था, एक्सट्रीम था। और उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो भी हम बात किए थे। तो वहाँ पर अगर हम RCC करते हैं और माइल्ड हमारा इन्वायरमेंट होता है, तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट हमारा क्या होता है, M20 होता है। तो ठीक है, यहाँ पर M20 की बारे में बात किया है, माइल्ड की बात करें सही है। ये जो डेटा हमको होना चाहिए। अब जो दिया हुआ टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल, मटेरियल का आप टेस्टिंग करेंगे। मटेरियल का आप टेस्टिंग करने के बाद आपको दिया गया है कि कौन मटेरियल लेना है आपको। अगर नहीं दिया हो रहेगा तो आपके पास जो मटेरियल अवेलेबल रहेगा उस मटेरियल का, जिससे आप एग्रीगेट का टेस्टिंग किए थे ना, तो टेस्टिंग करने के साथ में आप देखे थे उसका आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, उसका वाटर ऑब्जॉर्प्शन कितना है, सबका टेस्ट करेंगे। और सबका टेस्ट करने के बाद हम एस्टिमेट करेंगे उसका प्रॉपर्टी का। तो यहीं पर लिखा हुआ टेस्ट डाटा फॉर मटेरियल, जो मटेरियल अवेलेबल है उसका टेस्ट डाटा दिया गया है। अगर आपको एक्चुअल में इसका डिजाइन करना है, आपका अवेलेबल जो नेचुरल जो आपके पास अवेलेबल मटेरियल है, उसके लिए आप क्या कीजिएगा, लैब टेस्टिंग कीजिएगा और सब मटेरियल का प्रॉपर्टी आप निकालिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सीमेंट यूज किया जा रहा है वो हमारा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग कर रहे हैं, OPC का उपयोग कर रहे हैं।
IS 2691976। इसका जो आपका दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, इसको आप याद कीजिएगा, याद हमेशा रखिएगा। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है हमारे एग्जाम, डिफरेंट एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ये पूछता है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट है 3.15 आपका गिवन डेटा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट 2.6 दिया हुआ है एंड फाइन एग्रीगेट आल्सो 2.6 दिया हुआ है। वाटर ऑब्जर्वेशन, वाटर ऑब्जर्व कितना करेगा 0.5% और 1%। मतलब आप जब कंक्रीटिंग के लिए आप क्या दीजिएगा, एग्रीगेट डालिएगा, उसमें आप क्या डालिएगा, वाटर भी डालिएगा। तो यहाँ पर वाटर ऑब्जर्वेशन कितना होगा 0.5%, एक 1%। अगला है फ्री मॉइस्चर यानी सरफेस मॉइस्चर, मतलब सरफेस पे कितना लेगा ये, पोस्ट एग्रीगेट में कुछ नहीं लेगा, लेकिन फाइन एग्रीगेट कितना है 2% के अबाउट हम मान के चल, यहाँ पर दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है कि 2% आपको लेना है। C1 लिसिस किया गया है कोर्स एग्रीगेट का और फाइन एग्रीगेट का, दोनों का C1 लिसिस किया गया। तो हम बात किए थे कि जब हम डिजाइन करते हैं कंक्रीट मिक्स का, तो हम क्या करते हैं कि टू डिफरेंट साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं ताकि हमारा वेल ग्रेडेड टाइप का मटेरियल लगे। देखिए यहाँ पर दो टाइप का हमारा लिया गया है, हमारा दो टाइप का एग्रीगेट लिया गया है। एक हमारा टाइप 1 है, एक हमारा टाइप 2 है। टाइप 1 का C1 एनालिसिस करने पर ये पाया गया है, टाइप 2 का C1 एनालिसिस करने पर ये पाया गया है। फिर हमारा क्या है, डिफरेंट फ्रैक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। मतलब जब हम लेंगे तो इसका कितना वेट लेंगे, 1 का कितना वेट लेंगे और दूसरा का कितना वेट लेंगे, क्योंकि दोनों क्या हमारा फोर्स एग्रीगेट ही है, तो हम टोटल एस्टिमेट करेंगे। तो इसमें हमारा क्या है कि 1 का हम लेंगे 60% और दूसरा कब लेंगे हम 40%। ये डाटा दिया हुआ है आपको कि आपको इतना लेना है। तो 60% मतलब क्या हुआ, 100 अगर केजी अगर आप एग्रीगेट लेते हैं तो इसमें जो टाइप 1 का जो फ्रैक्शन होगा वो उसका वेट होगा 60 केजी और टाइप 2 का जो फ्रैक्शन होगा उसका वेट होगा 40 केजी। ठीक है। अब जो हमारा जो टोटल कंबाइन होगा, जो यहाँ पर कंबाइन किया गया है, तो आपका 20 साइज का है 100% है, 10 का है तो 28.5 है, 4.75 का है तो ये है। यहाँ पर ये बात क्या है, कन्फर्मिंग टू टेबल, ये जो लिया गया ये आपका IS कोड को कंफर्म कर रहा है कि IS कोड के करस्पॉन्डिंग ये है। उसी प्रकार ये जो फाइन एग्रीगेट लिया जा रहा है, यहाँ पर हम जो फाइन एग्रीगेट ले रहे हैं जोन 3 का ले रहे हैं, कंफर्मिंग टू ग्रेडिंग जोन 3 ऑफ टेबल 4 ऑफ IS 3831970। इसकी बात हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में जब आपको कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट बता रहे थे। तो इसमें हम ISC का जब एनालिसिस किया गया तो इसका जब आप डेटा देखिएगा, इसको जब आप जो आपका था 1 और 2 3 4 यानी 4 जोन के बारे में बात किए थे ना, तो उसमें जब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो ये आपका जोन 3 में लाई करेगा। हम एक सीम एनालिसिस का टेस्ट रिजल्ट्स बताए भी थे, उससे हम दिखाए थे कि जोन 1 में जाएगा कि जोन 2 में जाएगा, जोन 3 में जाएगा, वो आपको एस्टिमेट किया जा चुका है क्लास में। आप सब रिवीजन किए होंगे तो अच्छी बात, आपको सुनने में समझ में आ रहा होगा कि हम कुछ बताए भी। तो अब हमको क्या करना है, हमको अब क्या करना है कि इसका डिजाइन करना है। तो डिजाइन करने के लिए सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, पहला काम करेंगे कि हम इसका टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे कि हमको जो दिया गया है डेटा उसके करस्पॉन्डिंग, ये सब डेटा आप लिख लिए ना कॉपी में सब डेटा लिख लिए ना। कहानी कथा से नींद आएगा, समझ में नहीं आएगा। वो ऊपर में जो दिए वो 4-5 पॉइंट लिखे हुए। हाँ ये जो, हाँ ये 4-5 हाँ। पॉइंट लिखे ना, ये सब डेटा आपको लिखना है। अच्छा, अगर ये 4 आपसे नंबर जो दिया हुआ है सर, हेलो, हाँ 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 ये 4 नंबर में जो दिया हुआ था 4.6, तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है सर, कि याद करना पड़ेगा? याद नहीं करना, आपको कोड दिया रहेगा या क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, यस सर। तो ये देख लीजिए। अब देखिए साथ में अगर हैंड आप चलाते रहिएगा तो समझ में आएगा, चलाते नहीं रहिएगा तो हाफ ही लेना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप सोचिए आपको क्या आपको सही लगता है। आप साथ साथ कॉपी कलम लिखते जाइए, कैलकुलेशंस करते जाइए, तो आपको समझ में अच्छे से आएंगे। नहीं कीजिएगा तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकालेंगे। तो हम जो बात किए थे टारगेट मीन स्ट्रेंथ का, तो हम याद है ना FM के बारे में बात किए थे, और FM बराबर क्या होता है, FM बराबर हमारा होता है FCK प्लस ऑफ K सिग्मा, ऐसा बात किए थे ना। और K का वैल्यू हमारा कितना आया था 1.65। 1.65।
और सिग्मा का वैल्यू हमें कितना आया था, 4 पॉइंट कितना आया था, अभी देखे थे ना टेबल 4.6 में। 4.6। हाँ 4.6, अभी हम लिखे भी थे 4.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। यस तो यहाँ से जो एफ एम जो निकलेगा वो कितना हो जाएगा, एफ सी क्या हमारा कितना है, M20 यूज कर रहे हैं तो 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो हमारा जो एफ सी क्या आ जाएगा 20 प्लस ऑफ 1.65 इंटू सिग्मा, सिग्मा 1.6 सॉरी 4.6, कितना आ गया आपका वैल्यू, कितना आ गया बताइए, कैलकुलेशन कीजिए। सर 32.5235। सही में देखिए ना, यहाँ पर 5 भी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 भी लेते हैं, 5 दूनी 10, 20 10 30 हो जाता है, 2 गुने हम 5 कर लेते हैं तब पर भी बताइए 32 आएगा। 20 भी तो है ना सर बगल में। बड़े से कीजिए कैलकुलेशन, 20 प्लस 1.65 इंटू 4.6, सर 27 से कीजिए सर, 27.59। 27.59। हाँ हाँ हाँ, तो गलत नहीं ना कीजिएगा बताइए। गुना सबका तो करते हम उसको राउंड ऑफ करके 27.6 बोल दें, यस सर। 27.6 न्यूटन पर है उसको। दूसरा हमारा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, पहले तो हम टारगेट मीन स्ट्रेंथ निकाल दें, दूसरा हम बात करेंगे वाटर सीमेंट रेशियो का, सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। दूसरा स्टेप हमारा है सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तो आपके पास 27.6 आ गया आपके पास। अगर हम टेबल दिखाए थे इस कोड में, इस कोड में हम टेबल दिखाए थे, तो टेबल के पास हम पहुंचेंगे सबसे पहले। इसमें हमारा एक ग्राफ आया था, ये ग्राफ। इस ग्राफ में हम क्या करेंगे, अपना 27.6 वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हम वाटर सीमेंट, देखो नीचे में क्या दिया वाटर सीमेंट रेशियो, हमारा जो नीचे है, नीचे में हमारा क्या है वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो, और ऊपर में हमारा क्या है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो 28 डेज हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आ गया 27.6, हमारा कितना आ गया 27.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। इस 27.6 के करस्पॉन्डिंग ये यहाँ पर हम बोल रहे 25 हो रहा होगा, तो ये अबाउट यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर आता है ये 27.6 आता है, ये वैल्यू आता है 0.5। इसको जब आप अपना स्केल लीजिएगा, आप इसका प्रिंट निकाल लीजिएगा और इसको एक, या तो आप इसको कहीं पर ग्राफ पर जाके सेट कीजिएगा, तो यहाँ पर से आपको पता चल जाएगा कि ये जो वैल्यू जाएगा ये कुछ इस टाइप का आएगा। तो यहाँ पर आपका वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना आ गया, इसके करस्पॉन्डिंग वाटर सीमेंट रेशियो आ गया आपका 0.50। तो इस वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए कि आपका रिक्वायर्ड कितना है, जिसका आपको जितना आपका स्ट्रेंथ चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 27.6, उसके करस्पॉन्डिंग आपका जो वाटर रिक्वायरमेंट कितना आ गया, पॉइंट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो आपका कितना आ गया 0.5। तो इसके सर करस्पॉन्डिंग आपका वाटर सीमेंट रेशियो आ गया। हाँ हाँ ये 0.5 जो लिए, बोलिए। ये तो वहां पे दिया हुआ था, मान लीजिए आगे हाँ पीछे होता तो क्या अप्रॉक्स में कितना लेते हैं। नहीं नहीं, वहां पर दिया हो ना आपका वो जो ग्राफ है, उस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग ही हमको वाटर सीमेंट रेशियो लेना है, यस सर। आगे पीछे के लिए सोचना ही नहीं है हमको। नहीं सर वहाँ उसके लिए फिर मतलब हम ट्रायल मिक्स सर करेंगे। अगर 27 ज्यादा होगा तो, क्या हो गया, 27 फिर से से बोलिए। ज्यादा आएगा तो, सर तो वाटर सीमेंट रेशियो उसके 27.6 आया। करस्पॉन्डिंग कम जाएगा, अगर 28 आ जाएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो करस्पॉन्डिंग कम जाएगा, समझ रहे हो। वो जो ग्राफ देख रहे हैं आपके करस्पॉन्डिंग अगर हमारा ज्यादा आ जाएगा तो वाटर सीमेंट रेशियो और कम करेंगे ना। देख रहे हैं आप 2.3 तक जा रहे हैं हम, देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जो वाटर सीमेंट रेशियो आ गया वो कितना आ गया, वाटर सीमेंट रेशियो आ गया आपका 0.5। आपको वाटर सीमेंट रेशियो कितना चाहिए 0.5 चाहिए। ये हो गया सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो। तीसरा काम हम क्या करेंगे, इतना समझ में आया ना। यस सर। अब हम
तीसरा काम करेंगे सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड सैंड कंटेंट, वाटर एंड सैंड कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ वाटर एंड सैंड कंटेंट। तो हम इसके लिए अब पहुंच जाइए टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 हम देखते हैं, पेज नंबर 17, अगर किसी के पास है 17 खोलिए। सॉरी 17 नहीं है, टेबल नंबर आपका है इसमें 9 नंबर में, पेज नंबर 9। कोई लोग कोड नहीं निकाले ना, चलो। तो यहाँ पर देखिएगा टेबल नंबर 4 है अप्रोक्सीमेट एंड सैंड एंड वाटर, approximate sand and water content per cubic meter of concrete for grade up to 35। मतलब हम M20 कर रहे हैं, M20 क्या है 35 से नीचे है, मतलब हम टेबल नंबर 4 यूज करेंगे। अगर हमारा 40 रहता तो हम टेबल नंबर 5 यूज करते, लेकिन हमारा M20 है तो हम क्या करेंगे, टेबल नंबर 4 यूज करेंगे। यहाँ पर आपका जो मैक्सिमम एग्रीगेट कितना है 20 mm, 20 में आपका वाटर कंटेंट पर क्यूब कंक्रीट कितना होगा 146। नहीं आवाज आपको नहीं जा रहा, सबको आवाज जा रही है? बात क्लियर नहीं आ रही है सर। आ रही है, ओके। अब जा रही है क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। तो हमारा क्या है, जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट है वो 20 mm है, और 20 mm है, और इसका जो वाटर कंटेंट पर क्यूबिक मीटर मतलब 186, मतलब 186 केजी, 186 केजी पर मीटर क्यूब वाटर कंटेंट है। और सैंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट, मतलब सैंड क्या फाइन एग्रीगेट डिवाइड बाय टोटल एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट। ये जो दिया हुआ है ये कितना है 35%, ये है हमारा 35%। इस डाटा को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में, वहां पर हम जाके अभी लिखेंगे इस डाटा को। 20 mm मैक्सिमम साइज है, तो हमारा जो वाटर कंटेंट है पर मीटर क्यूब कंक्रीट 186 है, और जो सैंड कंटेंट है, सैंड एज परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम, ये क्या दिया हुआ है 35%। एक चीज और यहाँ पर लिया हुआ है क्लॉज नंबर 3.3.2, इसमें क्या लिखा है कि जो आपका ये जो आप जो टेबल यूज कर रहे हैं टेबल नंबर 4, वो किस किस चीज को सेटिस्फाई करता है। तो पहला नंबर जो दिया है वो जो सेटिस्फाई करता है, किसको सेटिस्फाई करता है, पहला नंबर है कि 1970 IS 383-1970 के करस्पॉन्डिंग आपका एग्रीगेट के बारे में चर्चा होना चाहिए, जो आप कर चुके हैं। दूसरा, आप जो यूज कीजिएगा फाइन एग्रीगेट, जो सैंड यूज कर रहे हैं जोन 2 का होना चाहिए, लेकिन हम किसका यूज कर रहे हैं, जो हम जो यूज कर रहे हैं फाइन सैंड, या सॉरी हम जो सैंड यूज कर रहे हैं किस जोन का है 1 2 3 4। क्वेश्चन देखिए आप सब लिखे ना, किस जोन का है, ठीक है ना, जोन 3 का। हाँ। तो हम यहाँ पर जो टेबल जो यूज करेंगे वो जोन 2 के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अभी हम इस डाटा को लिखेंगे, आगे बात करेंगे क्या क्या करना है। फिर यहाँ पर जो वाटर सीमेंट रेशियो कितना है 0.6 है, लेकिन हम कितना ले रहे हैं, हमको कितना रिक्वायर्ड है 0.5 ही रिक्वायर्ड है ना हमको। यस सर 0.50। अगला जो बर्क्यूलिटी है कितना है 0.8, लेकिन हम क्वेश्चन में कितना बताएं 0.9 बताए हैं ना। तो पहले हम इस डाटा को नोट डाउन कर लेते हैं, तो आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए तीनों डाटा। पहले ऊपर जो डाटा किए, पहला जो था हमारा सीमेंट कंटेंट कितना, वाटर कंटेंट कितना होगा। दूसरा क्या था, जो आपका जो फाइन एग्रीगेट है वो इन रेशियो फाइन एग्रीगेट और टोटल एग्रीगेट के रेशियो में कितना है 35% है। इसके बाद जब आपको डिफरेंट जोन रहेगा, मतलब आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि ये टेबल नंबर 6 में कि अगर आपके पास
अदर देन जोन 2 है, अदर देन जोन 2 है, मतलब आप जोन 2 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप कॉम्पैक्टिंग फैक्टर 0.8 के बारे में नहीं बात कर रहे, मतलब ये सब चीज़ों से डेविएट हो रहे हैं, तो वहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, मटेरियल में कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, मतलब वाटर कंटेंट को बढ़ाओ घटाओ या सैंड के अमाउंट को बढ़ाओ घटाओ, वही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि आप जो मटेरियल ले रहे हैं आप जोन 2 का ले रहे हैं, आपका जो डेटा दिया हुआ है जोन 2 का दिया हुआ है, लेकिन आप पहुंचना चाह रहे हैं जोन 3 में, आप पहुंचना चाह रहे हैं जोन 3 में, जो आपका जो फाइन एग्रीगेट है, मतलब जो सैंड है वो जोन 2 का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन आपको जोन 3 का चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जोन 1 है, जोन 3 है और जोन 4 है, क्योंकि जोन 2 के बारे में बात कर चुका है। इस तीनों जोन में अगर आपका सैंड लाई कर रहा है, तो अगर जोन 1 में है तो आप क्या कीजिएगा, सैंड का जो अमाउंट है उसको क्या कीजिएगा, बढ़ाइएगा। जोन 3 में है तो ये -1.5% से घटाइएगा, जोन 4 में है तो -3% से क्या कीजिएगा, घटाइएगा, मतलब -3 मतलब क्या, 3% से घटाइएगा। तो आपका क्या है, जोन 3 है, तो जोन 3 में कौन वैल्यू होगा, -1.5% होगा ना, होगा ना। यस सर। हम जो सैंड को क्या करेंगे, मतलब 35% है उसमें -1.5% कर देंगे। ओके, क्लियर है ना। जैसे ऊपर जो था, ऊपर हमारा क्या था, यहाँ पर 35% लिए थे ना, यहाँ 35%, इसके वैल्यू को हमको घटाना है, इसका वैल्यू घटाना है, कितना से घटाना है, 1.5% से, तब ना माइनस दिखा हुआ है, मतलब इसमें 35 में से 1.5 घटा देंगे। ठीक है, किसके करस्पॉन्डिंग, हम अभी सैंड को लिए हैं कि जोन 2 से जोन 3 में पहुंचना है। दूसरा हम कर रहे हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कॉम्पैक्टिंग फैक्टर बाई 0.1, हमारा क्या है 0.9 है, लेकिन हमारा जो डेटा दिया हुआ टेबल नंबर 4 वो 0.8 के करस्पॉन्डिंग है, तो हम कितना आगे बढ़ रहे हैं, 0.1 से आगे बढ़ रहे हैं ना। तो अगर हमारा 0.1 से हम आगे बढ़ते हैं या कम बढ़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर आगे बढ़ेंगे तो +3%, घटाएंगे तो -3% कर देंगे। तो हम आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हम क्या करेंगे, +3% ले लेंगे, कंफर्म। यानी हम क्या करेंगे, वाटर, ये वाला नहीं समझ, देखो वाटर, फिर से ये सर इंक्रीज वाला। ये समझ, पहला समझ में आ गया ना, ये वाला 35 में से 1%, हाँ सर। सबको क्लियर। यस सर। ओके, यस सर। अब जिसको क्लियर नहीं रहेगा बाद में ब्लेम नहीं करेगा, यहाँ पर कोई शर्म की बात नहीं है, हम 4 बार बताएंगे, यहाँ पर 10 बार बताएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। देखिए अभी क्या है कि आपको जो चाहिए, जो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर आपको कितना चाहिए, 0.9 चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, क्वेश्चन देखिए कॉपी में अगर लिखे हैं तो, यस सर, 0.9 दिया यस सर। हुआ। 0.9 चाहिए, लेकिन जो टेबल नंबर जो 4 कहता है वो किसके लिए बात करता है, 0.8 के लिए बात करता है। इस 0.8 से हमको कहाँ तक पहुंचना है, 0.9 तक पहुंचना है। इसके लिए ही बोला ना, या तो हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को इंक्रीज कर दें या तो हम कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को डिक्रीज कर दें, मतलब हम 0.8 से एक कम कर दिए तो 0.7 पर पहुंच गए, अगर एक बढ़ा दिए तो 0.9 पर पहुंच गए। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वाटर के परसेंटेज को बढ़ा दें या तो हम घटा दें। तो हमको अगर इंक्रीज करना है तो वाटर के परसेंटेज को तो हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो हम कहाँ जा रहे हैं, इंक्रीज पर जा रहे हैं ना, मतलब हम 0.9 पर जा रहे हैं ना, तो कितना से जा रहा है, 0.1 से मेरा बढ़ रहा है ना, देखिएगा 0.9 माइनस ऑफ 0.1 बराबर कितना हो गया, 0.8, सॉरी 0.9 माइनस ऑफ 0.8 बराबर कितना हो गया, 0.1। 0.1। तो हम कितना से बढ़ा रहे हैं, 0.1 से बढ़ा रहे हैं ना। अगर यही हमको क्या चाहिए कि हमारा क्या 0.8 का दिया हुआ है और हमको पहुंचना है 0.95 तक, हमको कितना का डिफरेंस आएगा, 0.95 माइनस ऑफ 0.8, तो कितना बचा, 0.15। यस नहीं, सर। तो इस केस में 0.1 के लिए हम कितना परसेंट बढ़ाएंगे, 3% वाटर कंटेंट को बढ़ाएंगे, नहीं 3%, जो क्वेश्चन जो इसमें जो टेबल दिया हुआ है 3% से बढ़ाएंगे ना वाटर कंटेंट को। हमारा Yes, जो sir. वाटर कंटेंट कितना आया था, 180 आया था ना, 178 कुछ ऐसा ही वैल्यू था ना, ऊपर देखिए 186। हाँ 186, 186 को बढ़ाएंगे कितना परसेंट से, ये हम 3% से बढ़ाएंगे, हमारा कॉम्पैक्टिंग फैक्टर हम बढ़ा रहे हैं तो समझ में आ रहा है, इस Yes, 3% हाँ। से हम बढ़ा देंगे। अगर हम
हमको 0.95 तक पहुंचना हो, सपोज हमको 0.95 तक पहुंचना है तो हमको 1.15 से इंक्रीज करना पड़ेगा। मतलब हम 3% बढ़ाएंगे कब, जब हमको 0.1 का चाहिए, लेकिन हमको कितना का चाहिए 0.15 का, तो हमें और ज्यादा बढ़ जाएगा ना। बात समझ रहे हैं ना क्या हम बोलना चाह रहे हैं। देखिएगा तो कितना हो जाएगा, पॉइंट ऑफ 45 पॉइंट ऑफ 45 क्या 4.5% से बढ़ जाएगा अगर 0.95 चाहिए तो। लेकिन हम इतना दिमाग नहीं भी लगाएंगे। अभी हमको 0.9 चाहिए, 0.9 चाहिए तो हमको क्या, ये 0.1 से हमारा बढ़ रहा है तो कितना बढ़ाएंगे हम वाटर कंटेंट को, +3%। समझ में आया? यस सर। सबको क्लियर है? ओके। अब जो तीसरा है, each 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्री सीमेंट रेशियो, each point of each 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्री वाटर सीमेंट रेशियो। अगर फ्री वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ाते हैं घटाते हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिक्कत है ±1%, है ना। इस 0.05 इंक्रीज और डिक्रीज इन, अभी देखिए हमारा जो ये कोड है, इसमें आपका वाटर सीमेंट रेशियो कितना के लिए बात कर रहा है, कितना के लिए बात कर रहा है, 0.6 के लिए बात कर रहे हैं। हाँ। हमको कितना चाहिए, 0.5 चाहिए ना। हमको वाटर सीमेंट रेशियो हम निकाले थे ना, अभी एस्टिमेट किए तो हमारा कितना आया था, 0.5 आया था। 0.50, यस सर। हाँ 0.5, आप सब कॉपी में नोट करते जाइएगा क्योंकि हम हर एक चीज बार बार दिखाएंगे तो फिर दिखाते ही रह जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो कितना से बढ़ रहा है, 0.6 का दिया हुआ है, हम पहुंच रहे हैं 0.5, हम घट रहे हैं ना। हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ये हमारा टेबल 4 में दिया हुआ है, टेबल 4 के करस्पॉन्डिंग है, ये हमको रिक्वायर्ड है, ये हमारा रिक्वायर्ड है, ये हमारा टेबल के करस्पॉन्डिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं, 0.1 से डिक्रीज हो रहा है ना, यानी डिक्रीज बाय 0.1 से, यहाँ से हम डिक्रीज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। यस सर, समझ गए। हाँ सर। हाँ, अब देखो अगर 0.05 हम इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं तो इंक्रीज करेंगे तो +1 हमारा सैंड कंटेंट और डिक्रीज करेंगे तो -1 हमारा सैंड कंटेंट। तो हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं ना, डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो हम सैंड कंटेंट को क्या करेंगे, निगेटिव वैल्यू लेंगे। हाँ। तो अगर हम 0.05 डिक्रीज करते हैं तो कितना परसेंट लेंगे, -1% लेंगे। लेकिन हम कितना डिक्रीज कर रहे हैं, 0.1 डिक्रीज कर रहे हैं ना, तो -1 × 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 0.05 × 2, एक नियम से चल जाइए, -1 / 0.05 × 0.1 तो आ जाएगा -1 2, मतलब कितना हो जाएगा, -2%। सर स्लोली सर, मतलब 2%। सर यहाँ पर नहीं समझ में आया? नहीं सर, बहुत फास्ट हो गया सर। चार बार बता देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब समझ में आ रहा है, जो हम मिटा रहे हैं सब समझ में आ गया होगा। आप सब नोट करते जाइएगा। यस सर। नोट करते जाइए। देखिएगा यहाँ पर, अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हैं 0.5 से, यही दिया 0.05 सॉरी 0.05 से 0.05 से इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो सैंड कंटेंट जो बढ़ता है वो कितना बढ़ता है, +1% बढ़ता है, +1% बढ़ता है। लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं 0.05 से तो हमारा -1% सैंड कंटेंट घटता है। इतना तो समझ में आ रहा है इस टेबल से? यस सर। यहाँ से तो इतना समझ में आ रहा है। अब जो हमारा जो रिक्वायर्ड है वो कितना है, हमारा रिक्वायर्ड कितना वाटर सीमेंट रेशियो बताइए कॉपी में। 0.5। तो हमारा जो रिक्वायर्ड है वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड है वो कितना है, 0.50। और जो टेबल दिया हुआ, टेबल जो 4 है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, कितना वाटर सीमेंट रेशियो करस्पॉन्डिंग है, वाटर सीमेंट रेशियो 0.6 टेबल 4 के लिए ये कितना के लिए, 0.6 के लिए। तो हम जो डिक्रीज कर रहे हैं वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजेज, कितना से डिक्रीज करेंगे, 0.6 - 0.5, कितना से डिक्रीज किए, 0.1 आ जाएगा। 0.1 से। हाँ गुड, यहाँ पर आपका क्या होगा, 0.1 से डिक्रीज की। अब देखिए कि अगर 0.05 से डिक्रीज करते हैं तो 1% से डिक्रीज कर देते हैं सैंड कंटेंट को। नहीं, ये जो है हमारा कि अगर वाटर सीमेंट रेशियो हम 0.05 से हम डिक्रीज करते हैं तो हमारा सैंड कंटेंट कितना से डिक्रीज होता है, 1% से।
ठीक है, ये तो क्लियर है। यस सर। ओके, तो अब हम इसको ऐसा करते हैं कि हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ क्या है कि अगर हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करता है 0.05 से, तो हमारा सैंड कंटेंट 1% से डिक्रीज करेगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा 1 से, तो हमारा देखिए 1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू 1, इतना परसेंट से। लेकिन हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना से डिक्रीज कर रहा है, 0.1 से। हम एक एक नियम से चल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल कैलकुलेशन। तो हमारा ये कितना हो जाएगा बता दीजिए, अगर वाटर 20। सीमेंट रेशियो डिक्रीज कितना से 0.1, तो 1 डिवाइड बाय 0.05 इंटू ऑफ 2 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा, सॉरी 2 40। नहीं होगा, 0.1 होगा ना, 0.1 होगा ना यार, 0.1। 0.1 होगा ना। तो अब हटा दीजिए, ये हट गया, तो कितना हो जाएगा, 2% आ गया। क्लियर है, 2%। यस सर। यस सर। हाँ सर। सबको क्लियर हो गया, किसी को डाउट है? नो सर। एनीवन? सब थम सब करो यार, हम तब कंफर्म होंगे, क्योंकि थोड़ा सा चीजें हल्का है लेकिन समझने वाला चीज है। हम आगे हम डाटा चेंज करके देंगे, वर्क भी देंगे। तो सब डेटा आप लिख लिए ना, हमने क्या क्या किया आपसे, सबने डेटा लिख लिया ना? हाँ सर। ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए यही चीज लिखा हुआ है, जो जितना हम समझाए ना सब कोड में लिखा हुआ है, खाली समझने का फिक्र है बस। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हम क्या कर रहे हैं 0.6 से 0.5 हमको चाहिए, तो डिक्रीज कर रहे हैं ना। तो आपने देखा ना किससे, अभी हम बताए ना -2% अभी निकाला आपने, लास्ट जो टर्म निकाला। दूसरा हमने क्या किया कि कॉम्पैक्टिंग फैक्टर को 0.9 लिया, लेकिन हमारा 0.8 दिया हुआ था, मतलब क्या 0.1 का आपने निकाला है। देखो कॉपी बढ़िया से देखो, उसमें अपना +3% लिखा है। यस सर। हाँ सर। और सबसे शुरू जो डाटा लिखाए थे ये सैंड कन्फर्मिंग टू जोन 3, हमारा जोन 2 का दिया हुआ था। तो वहाँ पर -1.5% सैंड कंटेंट को कमाए थे। देखो अभी डाटा हम तीनों डाटा अभी बताएं, समझाएं। यस सर। हाँ सर, हाँ, मिल गए तीनों। तो वाटर कंटेंट +3% से इंक्रीज कर देंगे, तीनों का समअप कर दिए। और जो सैंड कंटेंट है, परसेंटेज सैंड इन टोटल एग्रीगेट, वो -3%, 5% समअप कर दिए, सिंपली समअप कर दिए, तीन टोटल बात कर दिए। क्लियर है यहाँ तक? सेम डाटा को यस हम सर। यहाँ पर लिख दिए, बस रिप्रेजेंट किया हुआ है। Therefore required sand content at percentage of total एग्रीगेट। तो हमारा टोटल कितना था, तो हम देखते हैं बढ़िया से, यहाँ पर आ जाते हैं। तो हम बात करेंगे कि आपका क्या है, रिक्वायर्ड सैंड कंटेंट एज परसेंटेज ऑफ टोटल एग्रीगेट बाय एब्सोल्यूट वॉल्यूम। हमारा कितना था 35, हम टेबल नंबर 4 से ले आए थे, लेकिन हम इसमें कितना डिक्रीज करेंगे, देखिएगा -2, -3.5 नहीं, तो हम 3.5 से हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर लेकिन देंगे। सर, तो हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा? हाँ हाँ बोलिए। लेकिन शुरू में सर सैंड कंटेंट बोले कि इसमें मात्र 2% डिक्रीज करेगा, तो वो तो सैंड कंटेंट को तो पर्सनली तो 2% ना करेंगे सर, वो तो सारा का ना हो गया 3.5। हाँ सुनो सुनो ना, देखो पहला जो हम लिए हैं, पहला जो डिक्रीज हुआ किसके कारण हुआ, वाटर कंटेंट के कारण हुआ। और दूसरा जो डिक्रीज हुआ वो किसके कारण हुआ, ये जोन के कारण हुआ। तो दोनों को समझ कीजिएगा ना, दोनों का इफेक्ट लीजिएगा ना, अच्छा समझ रहे बात को। 3 चीज बताए ओके। थे ना अभी, और तीनों चीज का यहाँ समराइज है, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, पूछिए जिसको जो डाउट होता है पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो 35 में से 3.5 कीजिएगा तो कितना आएगा, 31.5%। 1.5। क्लियर? यस सर। हाँ क्लियर है ना। अब रिक्वायर्ड यस सर। वाटर कंटेंट की बात करते हैं, रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट की बात करेंगे तो 186 अभी तो आप निकाले थे, ऊपर देखे थे टेबल से, टेबल नंबर 4 से यस सर। 186। देखे थे ना अभी। हाँ, अब इसमें कितना से इंक्रीज करना है, +3% से इंक्रीज करना है। तो +3% आप इंक्रीज कीजिएगा, मतलब इसी का 3% बढ़ा दीजिएगा, मतलब इसी का प्लस इसी का हम 3% बढ़ा देंगे, मतलब 3/100 होगा। क्लियर? कितना आगे बताइए, कैलकुलेशन करके बताइए आप सब।
90 191.58। यस सर। 191.58। तो हम 191.6 लेते हैं। 191.6 kg पर मीटर क्यूब आया था ना, ठीक है। एक चीज हम बीच में छूट गया है, एक चीज क्या छूटा है, एक चीज हमको कंफर्म करना था, यहाँ पर हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये जो वाटर सीमेंट रेशियो हम लिए हैं, कितना लिए हैं, 0.5। यहाँ पर डेटा हम बता चुके थे ऊपर, हाँ यहाँ पर लिखा हुआ है वाटर कंटेंट है 186। हमको इससे मतलब नहीं है, हमको यहाँ पर इससे मतलब है कि वाटर सीमेंट रेशियो 0.5 है। वाटर सीमेंट रेशियो हमारा कितना है, 0.5। और जो हमारा जो कंडीशन है वो कौन सा कंडीशन है, माइल्ड कंडीशन है। हमारा दिया हुआ क्वेश्चन है माइल्ड कंडीशन है। तो हमारा माइल्ड कंडीशन में जो हम IS 456 2000 देखे थे, उसमें माइल्ड कंडीशन के बारे में बताया था, उसमें मिनिमम आपका सीमेंट कंटेंट के बारे में बताया और उसमें आपका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताया। उससे हम इसको वेरीफाई करेंगे, वो चीज छूट गया है, समझा रहे थे फिर ध्यान से उठिए। देखो ये चीज हम बात कर रहे हैं, ये चीज बात किए थे ना, ये चीज बताए थे ना आप सबको। इसमें देखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं माइल्ड का, हम बात कर रहे हैं माइल्ड का, ये माइल्ड का, तो माइल्ड में हम अगर रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में बात कर देते हैं, तो हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, 300 होना चाहिए। और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.55 होना चाहिए। और हमारा ग्रेड के बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, माइल्ड का सिर्फ बात कर रहे हैं। तो हमारा वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 0.55। लेकिन हम कितना ले रहे हैं, हम कितना ले रहे हैं, 0.5 सर। हाँ 0.5। मतलब अगर हम बात कर देंगे एज पर IS 456 2000, जो वाटर सीमेंट रेशियो जो मैक्सिमम होगा वो कितना होना चाहिए, 0.55। लेकिन हमारा जो वाटर सीमेंट रेशियो रिक्वायर्ड कितना है, हमारा 0.5 है, मतलब ओके, हमारा कम है इससे, ठीक है। ये हमको चेक करना था यहाँ पर, समझ में आया ना क्या किए हैं। चलो यहाँ पर हमारा जो वाटर वाटर आ गया, रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट हमारे सब चीज करके करेक्शन लेने के बाद आ गया सर 191। हाँ हाँ बोलो। सर चेक कैसे किए हैं 0.5 जो आया। हाँ देख लो, फिर से देख लो। देखो ये जो कोड है ना, टेबल नंबर 5 IS 456 2000 है ये। इसमें जब हम ड्यूरेबिलिटी यस सर। रिक्वायरमेंट बताएं तो उसमें हम डिफरेंट एक्सपोजर कंडीशन के बारे में बताएं। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि माइल्ड होना चाहिए, तो माइल्ड के करस्पॉन्डिंग हमारा, देखो इंडियन स्टैंडर्ड कोड का एक ड्रॉबैक बोल दो या अच्छी बात बोल दो, दोनों बात बोल सकते हो कि दूसरा कोड भी देखना पड़ता है। कोड में क्या रहता है ना, अगर दूसरा कोड में कुछ वैल्यू दिया रहता है तो वो रेफरेंस दे देता है। तो जब भी हम बात किए तो IS 456 1978 की बात किया हुआ है उस कोड में, जो कि अब जो कोड है 1978 तो पुराना हो गया, अब नया कोड आ गया, तो हम इस कोड से कंपेरिजन कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, जो माइल्ड है, माइल्ड के करस्पॉन्डिंग हमारा जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट ये होना चाहिए, आपका मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो 0.55 होना चाहिए। तो ये और आपका जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट M20 होना चाहिए, अगर हम रेनफोर्स कंक्रीट की बात कर रहे हैं। आप माइल्ड, आप इसको भी बात कर सकते हैं, प्लेन कंक्रीट का भी ले सकते हैं। प्लेन कंक्रीट में लीजिएगा तो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट 220 आएगा, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशो 0.6 होगा। तो आपका जैसा, इसमें तो कुछ क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि RCC के लिए कर रहे हैं या प्लेन कंक्रीट के लिए कर रहे हैं, तो दोनों में से एक वैल्यू लेके आप इसका कंपेरिजन कीजिएगा, ठीक है। सर इसी में हाँ हाँ बोलो। अगर क्वेश्चन हाँ में ये रहेगा कि M25 है और माइल्ड हाँ दिया हुआ, तो फिर कैसे हाँ। कंपेयर करेंगे। M25 नहीं तो माइल्ड का कंडीशन लेंगे ना, वो तो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ ना, ये तो मिनिमम ग्रेड है, इसको देखिए ना, ये मिनिमम ग्रेड दिया है ना। यस यस सर। अरे क्या हो गया, 1 मिनट यार, मेरा हैंग कर गया 1 मिनट। ये जो दिया हुआ है यहाँ पर दिया हुआ मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है, ये नहीं बोल रहा है ना कि आपको इसी को लेना है, मतलब मिनिमम ये लेना ही लेना है। आप M30 ले लीजिए, M35 ले लीजिए, M40 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका ये जो वाटर सीमेंट रेशियो, मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ये होना चाहिए, मिनिमम सीमेंट कंटेंट ये होना चाहिए, ये जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होना चाहिए, समझ में आ रहा है। यस सर। ओके, तो हमारा रिक्वायर्ड वाटर कंटेंट आ गया 191.6 kg पर मीटर क्यूब। अब हमको निकालना है इसको, अगर आप बता दें, इसका बता दीजिए कि इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा।
छोड़िए, अभी वॉल्यूम की बात नहीं करते हैं, अभी आगे और बढ़ते हैं। अभी हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ, ये स्टेप नंबर कौन था, तीसरा था, सिलेक्शन ऑफ वाटर सैंड कंटेंट तो हो गया। हाँ, उसके बाद आप चौथा नंबर हम बात कर देते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट। इसके बाद क्लास नहीं है ना आप सबका? है सर। डिटर्मिनेशन ऑफ सीमेंट कंटेंट मैथ का है सर। क्लास यस होगा सर, अभी? सर्वेइंग वाले सर बोले कि मैथ का नहीं अच्छा, होगा तो मतलब हम ले लेंगे। लेंगे। लिंक बहुत अच्छा अच्छा, ऐसे ही खत्म कर देते हैं ना, आराम से, स्मूथली चल रहा है ना क्लास। यस सर, चलाइए सर। देखो, अब हमारा हम क्या वाटर करेंगे? सीमेंट रेशियो कितना था, कितना हमको रिक्वायर्ड है, 0.5 है रिक्वायर्ड। 0.50। हाँ, अब वाटर हम कितना ले रहे हैं, ऊपर देखिए वाटर कंटेंट कितना है, कितना है, बोलिए। 191.6 kg 191.6। पर मीटर क्यूब। 191। हाँ, ठीक है। तो हम जब सीमेंट लेंगे तो यहाँ से अगर हम सीमेंट निकाल लेंगे तो कितना आएगा, वाटर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा ना। तो हम बोल देंगे सीमेंट जो हमारा रिक्वायर्ड होगा वो कितना हो जाएगा, वाटर 191.6 डिवाइड बाई 0.5 कितना आ गया, बताइए। कितना आ गया, 183 383.2, 383.2। तो 383 ले लेते हैं, या 2 डालना डाल दीजिए, फिर 383.2 kg पर मीटर क्यूब। तो ये जो हो गया, अब हम इस सीमेंट को अपना जो एक्सपोजर कंडीशन है उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको चेक करेंगे। चेक करेंगे तो हम यहाँ पर लिखते हैं, चेक लगाते हैं, चेक एज पर IS 456/2000 माइल्ड कंडीशन है हमारा, नहीं माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन है। तो मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, कितना देखे थे अभी, देखे थे ना पीछे, मिनिमम सीमेंट कंटेंट अभी याद कीजिए, IS कोड अभी दिखाए थे आप सबको, कितना था हमारा, 0.55। नहीं नहीं नहीं, मिनिमम सीमेंट कंटेंट है ना, वो तो वाटर सीमेंट रेशियो था ना। अच्छा, 300। ये देखे थे ना, ये वैल्यू, अगर हम यस सर। RCC के लिए बात कर रहे हैं तो 300, अगर हमारा PCC है, अगर हमारा RCC है तो 300, अगर हमारा PCC है तो 220। अब जो हम RCC लेके चलते हैं तो 300, तो हमारा कितना हो जाना चाहिए, 300 होना चाहिए ना। तो ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है, मतलब 300 से ज़्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कितना है, कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 383 383। kg पर मीटर क्यूब, मतलब ओके, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक, यस सर। कोई दिक्कत, सबको समझ में आया ना। यस सर। कॉपी पर लिखते जाइएगा, ऐसा वही हम क्वेश्चन देंगे असाइनमेंट में, और हम इसका कुछ प्रोवाइड नहीं करने जा रहे हैं, आपको लिखना भी क्लासरूम में, इतना अच्छा से आराम से पढ़ा रहे हैं। अब हमको सब चीज़ आ गया, अब हमको निकालना क्या है, अब जो ये स्टेप नंबर 5 हम लिखते हैं, स्टेप नंबर 5 में हमको निकालना है डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स एंड फाइन एग्रीगेट कंटेंट, कोर्स और फाइन एग्रीगेट कंटेंट, एक फार्मूला दिखाए थे ना आप सबको, एक फार्मूला दिखाए थे आप सबको, वो बड़ा वाला सर, जो बहुत बड़ा था। हाँ सर। हाँ ये वाला, ये फार्मूला, ये फार्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, इस फार्मूला को याद कर ले, ज़्यादा भारी नहीं है, हल्का ही है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, समझा देंगे याद करने के लिए। तो ये फार्मूला से हम क्या करेंगे, अपना फाइन एग्रीगेट, दोनों फार्मूला आप देख लीजिए, दोनों फार्मूला का हम उपयोग करेंगे अभी।
दोनों फार्मूला का उपयोग करेंगे अभी। तो हम मान के चलते हैं इंटैप्ड एयर तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में इंटैप्ड एयर के बारे में बात नहीं किया है, तो क्वेश्चन में ही लिख लीजिए कि आपका जो इंटैप्ड एयर है 2% है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, तो इंटैप्ड एयर नहीं दिया हुआ तो एक हम इसमें चलते हैं, टेबल नंबर 3 में आइए, उसमें लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा सब चीज़, ये सब कोड का चीज़ है, तो अगर कोड प्रोवाइड नहीं करेगा तो सब चीज़ दिया रहेगा। तो टेबल नंबर 3 मतलब पेज नंबर 9 में आइए। देखिए आप सब कोड अभी लिए हुए रहते तो आप सबको देख लेते ना, तो में पेज नंबर सर 9। 2 दिया हुआ है इसका। हाँ 2% दिया हुआ है ना, हाँ सही यस बात, सर। दिखा देते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है, कहाँ दिया, टेबल नंबर था आपका 3.2 कहाँ, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ना, अप्रोक्सीमेट एयर कंटेंट कितना दिया हुआ है। अगर 10 mm साइज है, 20 mm, हमारा 20 mm साइज है ना, तो हम जो इंटैप्ड एयर कितना लेंगे, 2% लेंगे, मतलब 2% उसमें एयर वॉइड है हमारा। तो हम क्या करेंगे, एयर वॉइड को घटा देंगे, तब तो हमको एब्सोल्यूट वॉल्यूम निकलेगा सिर्फ जिसमें सिर्फ कॉन्क्रीट हो, उसमें एयर नहीं हो। 2% हम घटा देंगे। अभी तक जो हम निकाल रहे थे, जितना जो चीज निकाले सब क्या निकाले, पर मीटर क्यूब निकाले, मतलब हम 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की बात कर रहे हैं। जो भी चीज जो निकल रहा है, जो भी चीज अभी जो निकालने हैं, पर मीटर क्यूब नहीं लिखा हुआ है सब चीज, मतलब 1 मीटर क्यूब कंक्रीट की बात कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट कंक्रीट कितना आएगा, तो हमारा जो इसमें दिया हुआ है कि एज पर टेबल नंबर 3, एज पर टेबल नंबर 3 आपका जो एयर कंटेंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2% दिया हुआ, दिखा दिए ना अभी हमको। यस सर। अब इस 2%, अब तो हम जो टोटल जो हम कितना पर मीटर क्यूब के लिए डिजाइन कर रहे हैं ना, अभी हम जो ले रहे हैं कि डिजाइंड या हम बोलते हैं जो जितना भी जो डेटा लिया गया है पर मीटर क्यूब के लिए, तो हमारा जो कंक्रीट है वो है हमारा 1 मीटर क्यूब है। तो हमारा एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना हो जाएगा, एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट है 1 माइनस ऑफ 2%, 2% हेलो सर, आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं जा रही है? नहीं सर। नो सर। कट कट के आ रही है सर आवाज। अरे देखिए फर्म हो आवाज जा रही है? हाँ सर, आवाज है अभी। ओके, अब ठीक है ना। तो ये यस सर। 0.98 समझ में आ गया ना, 0.98 समझ में आ गया ना। हाँ। ओके, अब जो हमारा जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, अपना फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट निकाल देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला है, जो पहला फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस सी वाई एस सी प्लस 1 YP इंटू एफ ए डिवाइड बाई एस एफ ए इंटू 1/1000, यही था ना हमारा। तो यहाँ से एफ ए निकालिएगा, तो आपका सब वैल्यू दिया हुआ है, एस सी का वैल्यू दिया हुआ है ना आपका, देखिए क्वेश्चन आप जब लिखे होंगे वहाँ पर आपका एस सी का वैल्यू दिया हुआ है, कंक्रीट का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है 3.15 दिया हुआ है ना। तो यस सर। दूसरा फॉर्मूला भी हम लिख देते हैं इसमें। दूसरा फॉर्मूला आप सब अभी जस्ट एस्टिमेट करिएगा। दूसरा फॉर्मूला एक हम दिखाए थे, डब्ल्यू प्लस सी वाई एस सी प्लस 1/1 माइनस ऑफ पी सी ए डिवाइड बाई एस ऑफ सी ए
इंटू 1y इंटू 1y 1000। तो इसमें आप सबको क्या क्या वैल्यू पता है? W हमारा क्या है? W हमारा मास ऑफ वाटर। W आप निकाले थे ना, कितना निकाले हैं? हाँ, W आप कितना निकाले हैं? वाटर 191.6 निकाले सर, ना? 191.6 हाँ, केजी पर मीटर क्यूब। 191.6 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर पर मीटर क्यूब की बात करें, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ये पर मीटर क्यूब था। और C का वैल्यू कितना निकाले हैं? सीमेंट का वैल्यू कितना निकालना है बताइए? 383 केजी पर मीटर क्यूब। 383.2 हाँ हाँ, केजी पर 383.2 मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब। और क्या निकाले हैं? P का वैल्यू कितना निकाले हैं? 31.5। यस सर, ऐसे कुछ 31.5 निकाला है ना? एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ सर, सैंड कंटेंट। ये हमारा, हाँ ये परसेंटेज में है ना। 31.515 क्या है हमारा परसेंटेज में? ये हमारा परसेंटेज है, तो इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 0.315। और एफ का वैल्यू कितना था ना हमारा? देखिएगा आप शुरू में देखिएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट। ठीक है, तो अब बता दीजिए, आप सब वैल्यू को पहला इक्वेशन में पुट कीजिए और दूसरा इक्वेशन में पुट कीजिए। एक आदमी पहला इक्वेशन से एफ ए का वैल्यू बताएगा, एक आदमी दूसरा इक्वेशन से सी ए का वैल्यू बताएगा। कितना आ गया बताइए? सीमेंट को राउंड ऑफ कर लीजिए, आपको पॉइंट में 383 कर लीजिए राउंड ऑफ। तो रहना है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। ऐसे तो बुक में 383 कैलकुलेट लाया, पता नहीं आपका कैलकुलेशन सही है या इनका कैलकुलेशन सही है, या इन्होंने राउंड ऑफ कर लिया। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है, इन्होंने ये कर लिया, राउंड ऑफ कर लिया इन्होंने। सर सीए की जगह 383 बोलिए। लिखेंगे सर, सीए की जगह। नहीं, सी ए की जगह सी की जगह 383 लिखेगा। सी ए का वैल्यू निकालना, देखिए आपको भी का वैल्यू पता है ना, भी अभी निकाले ना 0.98। अच्छा, तो भी क्या है? एब्सोल्यूट वॉल्यूम है, ये एब्सोल्यूट वॉल्यूम कंक्रीट है। तो टोटल जो कंक्रीटिंग कर रहे हैं वो 1 मीटर क्यूब का कर रहे हैं। ये जो हम कंक्रीट 1 मीटर क्यूब कर ले रहे हैं, उसमें जो एब्सोल्यूट वॉल्यूम कंक्रीट है उसमें 2% एयर इंटैप्ट है, तो 0.98 है। ये 1 मीटर क्यूब कंक्रीट का हो रहा है डिजाइन, जितना भी हो रहा है। अब एससी की जगह सर ये जो जहाँ पे एससी लिखा हुआ है उसकी जगह 2.6 है। एस हाँ 2.80 की जगह पर 3.15 है ना। अच्छा, ये जो सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दिया हुआ होगा ना, SC 3.15। शुरू क्वेश्चन देखिए ना, क्वेश्चन में लिखा हुआ है सब चीज। जल्दी कैलकुलेट कीजिए, आपको 2 मिनट के बाद हम छोड़ देंगे क्योंकि आपका नेक्स्ट क्लास होगा। कितना है जल्दी बताइए, बहुत लोग गायब हो गए यार, 11 लोग बच्चे नहीं। 0.339 आया। कितना आ गया? 0.339। नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है आपका। ये जो आपका जो वैल्यू आएगा, एफ ए का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, एफ ए का जब कैलकुलेट कीजिएगा तो एफ ए का जो वैल्यू आएगा 546 केजी पर मीटर क्यूब आएगा। डिवाइड बाय 1/1000 है ना, इससे गुना किए थे, देखिएगा। और आपका जो सी ए का वैल्यू आ जाएगा, वो जो वैल्यू आ जाएगा 1187 केजी पर मीटर क्यूब। देखिएगा डाटा आप सब मैच कीजिएगा। आगे किसी का आया? चलिए आगे देख लीजिए। द मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कैसा बना आपका?
मिक्स प्रोपोर्शन, एक तरफ हम लिख देते हैं वाटर है हमारा, दूसरा हमारा क्या है सीमेंट है हमारा, तीसरा हमारा क्या है फाइन एग्रीगेट है, और चौथा हमारा क्या है कोर्स एग्रीगेट है। तो वाटर कितना अमाउंट लिए हैं हम, कितना लिए 191.6 kg। कंफर्म कीजिए 191.6 kg लिए ना। यस सर। हाँ, सीमेंट कितना लिए, 383.2। हाँ 383.2 kg लिए। और फाइन एग्रीगेट कितना लिए 546 लिए। कोर्स एग्रीगेट कितना लिए 1187 लिए, 1187 इतना लिए। ठीक है, यस सर। और इसको अगर हम इसको इसको हम 0.5 लिए थे ना वाटर सीमेंट रेशियो। हाँ दिया हुआ था, यस तो सर। सीमेंट को अगर हम सबको ये इस तीनों को इसको हम साइड रखते हैं, इस तीनों को अगर हम 383.2 से भागा दे दें या 383 बोल दें, राउंड ऑफ कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, इधर 1 हम बोल दें, इधर कितना आ जाएगा 1.42 आ जाएगा, और इधर हमारा कितना आ जाएगा 3.09। मतलब आप मिक्स बनाएंगे सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का जो रेशियो आएगा 1:1.42:3.09। और जो अगर हम नॉमिनल मिक्स करते हैं 1.5:3, देख रहे हैं ना थोड़ा डिफरेंस आ गया ना, हाँ सर। लेते ना ऐसा। हम्म। तो ये हमारा एक्चुअल डिजाइन मिक्स हुआ, मतलब ये हम प्रॉपर डिजाइन किए हैं। वो क्या हुआ, बाई वॉल्यूम हम ले लिए। समझ में आया चीजें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि जो एक्चुअल क्वांटिटी जो लीजिएगा, कि अगर एक आप बैग ऑफ सीमेंट लेते हैं, मतलब अगर 50 kg आप सीमेंट लेते हैं, तो सैंड आप कितना kg लीजिएगा, कोर्स एग्रीगेट कितना kg लीजिएगा। तो हम उसमें वाटर एब्जॉर्प्शन लिए थे ना कि आपका वाटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो उसका सब फैक्टर हम लेंगे, उसको हम लगेगा 15-20 मिनट लगेगा अभी। और इसमें अब अभी वाटर आपका सीमेंट भी क्लास है ना। 0.5 आ जाता है सर। हाँ, वाटर सीमेंट भी 0.5 है। डिवाइड करते तो आ तो जाता है वाटर आप, सीमेंट को। हाँ तो आएगा ही ना, Yes. उसी के बेसिस पर है ना 0.5, उसी से वाटर सीमेंट रेशियो से सीमेंट निकाले हम। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ये अभी क्लास है ना आप सबका, मैं तो आधा घंटा और लेते हैं हम। सर चलो ठीक है, लेकिन तो हमको कंक्लूड ये करते नहीं हैं समझ में अपना। आया एक सर कि हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन बोलिए ना। मतलब क्या दिया हुआ रहेगा सर, यही नहीं समझ में आया अभी तक। बना तो लिए हैं। यस सर, क्वेश्चन नहीं समझ समझ में में आया। आया ना, यस समझ में ये आया ना कुछ क्या किए हैं। यस सर, क्या समझ में आ गया, देखिए लेकिन ये नहीं समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में क्या है ना, क्वेश्चन में क्या है, जो पहला जो लिखा हुआ था डिजाइन स्टिपुलेशंस, उसमें जो पहला आपको दिया हुआ है करेक्टरिस्टिक आपको दिया रहेगा कि आपको रिक्वायर है M20 का, आपको पता चल गया M20। आपको जो उसमें जो एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, वो हम उसमें मैक्सिमम 20 का एग्रीगेट, ये आपको पता है कि 20 का एग्रीगेट हम यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि हमको कास्टिंग कहाँ करना है, बीम कास्ट करना है, स्लैब कास्ट करना है, मास कंक्रीटिंग करना है, या क्या करना है। जैसे हम जो स्लम टेस्ट डिफरेंट बताए थे ना कि अगर यहाँ कास्ट करोगे तो स्लम कितना चाहिए, यहाँ कास्ट करोगे स्लम कितना चाहिए, यहाँ कास्ट करोगे तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इतना चाहिए, इतना ज्यादा बैक्यूरिटी रिक्वायर है, कहीं पर कम बैक्यूरिटी में भी काम चल जाएगा। तो बताए थे ना डिफरेंट मेंटेन किए थे। तो आपको बताया गया है कि जो आपको वर्कुलिटी है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर के टर्म में वो 0.9 है। ये आपको पता है कि हम इस टाइप का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमको वहां पर कितना वर्कुलिटी रिक्वायर्ड होगा ताकि फुल कंपैक्शन हो, अच्छे से वाइब्रेशन हो, ताकि हमारा स्ट्रेंथ अच्छे से डेवलप हो। अगर हमारा जो क्वालिटी कंट्रोल है, जो आप सुपरविजन आप वहां पर जो मजदूर है आपका, सिंपली हम ये बात कर लें, तो आपके पास ऐसा मजदूर है कि वो उसका एक्सपीरियंस है कि अच्छा खासा वो कंक्रीटिंग तैयार कर लेता है। तो आपको पता है कि हम इस मजदूर से काम करवाएंगे, इस कंपनी से काम करवाएंगे, तो वो हमारा गुड बनाएगा, मतलब हमारा जो है बहुत अच्छा भी नहीं बनाएगा, लेकिन खराब भी कंक्रीटिंग नहीं, लेकिन गुड कंक्रीटिंग है। तो पता है, तो वो लोग आपको पता है कि हम कहाँ यूज कर रहे हैं, तो आपको अच्छा हम समुद्र के किनारे कर रहे हैं, अच्छा एक्सट्रीम कंडीशन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे उस एक्सट्रीम कंडीशन के करस्पॉन्डिंग डेटा चेक करेंगे। लेकिन हमको क्या दिया हुआ है, माइल्ड कंडीशन दिया हुआ। अच्छा माइल्ड कंडीशन है, तो माइल्ड कंडीशन में हम क्या देखेंगे, हमारा वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, हमारा मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, हमारा जो ग्रेड ऑफ
कंक्रीट है, अगर हम आरसीसी कर रहे हैं तो मिनिमम कितना होना चाहिए, तो ये सब चेक करेंगे। उसके बाद आपके पास जो मटेरियल रहेगा, आप क्या कीजिएगा, जैसे आप पुल बनाने जाइएगा तो आप कंक्रीट कास्ट करने से पहले आप देखिएगा ना कंक्रीट में कौन कौन मटेरियल डाल रहे हैं। आप देखते होंगे एग्रीगेट जो आता है आपके घरों में, कोई कभी उजला आता है, कोई भूरा होता है, पूरा कोई कोई ब्लैकिश होता है, तो किसी का अच्छा स्ट्रेंथ होता है, किसी का खराब स्ट्रेंथ होता है। तो हमारा कोड स्पेसिफिकेशन दिया है डिफरेंट एग्रीगेट के बारे में, तो उसके हम कंफर्म करेंगे कि अच्छा उस टाइप का एग्रीगेट है या नहीं है। उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी, जैसे आपका टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल दिया हुआ था ना, इसमें टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल है, जिसमें इसमें हमारा टेस्ट डेटा फॉर मटेरियल दिया हुआ है आपको। ये जो है टेस्ट डेटा, ये जो टेस्ट डेटा है ना, ये आपको दिया हुआ है, लेकिन अगर आप एक्चुअली डिजाइन कीजिएगा तो सबको आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा लैब में कि जो आपको जो मटेरियल मिल रहा है उसमें ये सब चीज क्या कितना कितना है, ये सबको एस्टिमेट करना होता है। इसी कारण तो आपका डिफरेंट आप टेस्ट पढ़े थे एग्रीगेट का, तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। या तो आपको डेटा दिया रहेगा, आपका वहाँ का जो इंजीनियर है वो अपना टेस्ट रिजल्ट निकालेगा अपना लैब से, आपको दे देगा कि देखो हम जो एग्रीगेट यूज करेंगे ये है, इसमें ये प्रॉपर्टी, इसमें ये प्रॉपर्टी, आप हमको कंक्रीट डिजाइन करके दे। इतना डेटा आपको पता रहेगा, आप सैंड यूज करेंगे इतना पता रहेगा। आप कितना पूछा जाएगा, बताओ कि अगर एक बैग आप सीमेंट यूज कर रहे हो तो कितना सैंड डालोगे, कितना स्टोन चिप्स डालोगे, कहानी तो उतना ही पड़ी है। समझ में आया? यस सर, जो द मिक्स प्रोपोर्शन जो निकाले लास्ट में 1:1.4 2:3.0 ना, हाँ, तो उसको लेंगे कि M20 का लेंगे सर? हाँ। 1:1.5 या 3 किसका लेंगे? नहीं तो वो तो हम दिखाए ना कि अगर हम जब डिजाइन मिक्स नहीं करते तो नॉमिनल मिक्स का डेटा था ना, यस सर। वो तो नॉमिनल मिक्स था ना, कि अगर हम नहीं लेते हैं वैसा, हम इतना डिजाइन नहीं करते हैं तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जो कोड बोलता है उसके क्वेश्चन नहीं, ये हम इससे कंपेरिजन करवाए ना ये चीज। लेकिन हम जब पूरा डिजाइन करेंगे तो हम इसको लेंगे ना, हम इसको लेंगे, इसके लिए तो इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। डिजाइन मिक्स में ये नहीं आएगा, ये तो नॉमिनल मिक्स है ना। हाँ सर। जो जब हम एस्टिमेट नहीं करते हैं तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, ये नॉमिनल मिक्स है। लेकिन जब पूरा आपको डेटा दिया रहेगा तो हम पूरा डिजाइन मिक्स करेंगे तो वेरिएशन आएगा। तो आ गया ना वेरिएशन, ये तो हम आपको बता रहे थे। देखिए ये था हमारा, लेकिन ये हम क्या देखें कि हमारा जो एग्रीगेट है उसका क्या प्रॉपर्टी है, हमारा फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट प्रॉपर्टी देखें, सीमेंट का पूरा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिए हैं, कितना इंटैप्ट है लेयर हुआ, सब चीज लेकर हम पूरा इसको डिजाइन किए। अब जो हम अगला लेक्चर बात करेंगे, अगर आपको 50 kg आप सीमेंट एक बैग ले लो, तो जैसे होता है ना कि अच्छा इंजीनियर साहब बताइए कि अगर एक बैग हम सीमेंट ले लेंगे, आप तो डिजाइन कर दिए हैं, हमको उतना समझ में नहीं आता, हमको पढ़ाई लिखाई से हमको मतलब नहीं, हमको बताइए एक बैग अगर सीमेंट ले लेंगे तो हम कितना एग्रीगेट डालेंगे और कितना हम सैंड डालेंगे, मतलब कितना हम कोर्स एग्रीगेट डालेंगे, कितना सैंड डालेंगे, तो आप इसके बारे में बताइएगा ना। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसके बारे में कुछ। हम उसमें ऐसे तो यहाँ से ही बात कर दीजिएगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको आगे पीछे करेंगे। उसमें हम जो हमको जो डाटा दिया हुआ है ना, डाटा में दिया हुआ है ना कि आपका एग्रीगेट है वो कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका भी तो आप लीजिएगा ना। तो आगे हम बात करेंगे जैसे हम बेट मतलब कि साइट पर सर हमको डाटा दिया हो रहेगा जो क्वेश्चन में था, अब हमको ये निकाल के दे देना होगा। नहीं, साइट पर तुमको साइट पर नहीं करना है, ये सब लैब में होता है, जो भी ये सब चीज होता है ना। साइट पर तो जाके डायरेक्ट कंक्रीटिंग स्टार्ट कर देते हैं हम। साइट पर सब पता रहता है कि एक बैग में कितना हमको एग्रीगेट डालना है, सैंड डालना है, कितना कोर्स एग्रीगेट है, वो आप पहले से डिजाइन करके भेज चुके हैं। आपका क्या, अगर आप साइट इंजीनियर है तो आपका क्या काम रहेगा, कंक्रीटिंग का आपको मिल जाएगा। उसमें रहेगा कि अगर एक बैग सीमेंट लेते हैं, मतलब प्रोपोर्शन लिखा रहेगा, बढ़िया सब चीज लिखा रहता है। वो अलग बात है कोई पढ़ाता है नहीं पढ़ता वो अलग बात है, लेकिन बढ़िया सब चीज नोट में लिखा रहता है। हम खुद डिजाइन नोट पब्लिश किए हैं अपना, तो उसमें तो हम कंक्रीटिंग के बारे, हम तो स्ट्रक्चर इंजीनियर थे, तो हम स्ट्रक्चर इंजीनियर के उसमें जो जितना डेटा रहता था सब चीज बढ़िया से लिखा हुआ रहता था। लेकिन पता नहीं साइट इंजीनियर को समझ में आया नहीं आया, बढ़िया से लिखा रहता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको सब प्रोपोर्शन डालना होता है। ये सब लैब में डाटा की बन जाता है, ये लैब में। हाँ, ये सब लैब का बात है, इसे जितना भी डिजाइन करते हैं सब लैब का बात है। ये सब लैब वाला बात, अब ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जाएगा, उस डॉक्यूमेंटेशन करस्पॉन्डिंग हम कास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। अपना डिफरेंट डालेंगे, सीमेंट डालेंगे, सैंड डालेंगे,
और कोर्स एग्रीगेट डालेंगे, अपना मिक्सिंग करेंगे, अपना कास्टिंग स्टार्ट कर देंगे। समझ रहे हैं? यस ठीक है, कंक्लूड करते हैं, आप सब ज्वाइन कीजिए मैथ का क्लास। ओके चलो, आपको डाउट नहीं है ना? सर। सबको समझ में आया ना बढ़िया से? यस सर। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू।